गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा 7वीं में हम लोग नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र का 6वां अध्याय 6, जिसका शीर्षक है सामान्य चेतना। सामान्य चेतना के अंतर्गत हम लोग मानव अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम लोग इसमें सामान्य चेतना का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए सजग रहना, जागृत रहना, और उसके लिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर वो बहुत सारे नियमों का पालन करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और जिस व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम रहता है, तो जो समाज में पहले वे असामाजिक तत्व हैं, उनके कारण से उनके अधिकारों का हनन होता है। तो इसलिए एक व्यक्ति को सामान्य रूप से उसको अपने जीवन में किस प्रकार से विकास करेगा, उसके लिए उसको मतलब इन बातों को जानना बहुत अधिक आवश्यक होता है। और उसी के आधार पर हम लोग सामान्य चेतना के आधार पर मानव अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, जिसमें देखेंगे समाचार पढ़ते पढ़ते सरोज यहाँ की निगाहें एक जगह अटक गई और वो मानव अधिकार दिवस पर आज अनेक कार्यक्रम थे। उन्होंने दिनांक 10 दिसंबर है, उसने पूरा समाचार पढ़ा और उसने किसी का भाषण था तो किसी का निबंध और कहानी या चित्रलेखा प्रतियोगिता। सरोज अपनी दीदी के पास पहुंची और उसने मानव अधिकार के बारे में बताने को कहा और दीदी उसे बताने लगी थी। यहाँ पर जो सरोज नाम की लड़की है, वो अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र एक जगह टिक गई, जिसमें वो मानव अधिकार का वर्णन किया गया था, जो 10 दिसंबर को मनाया गया और उसी दिन था। और 10 दिसंबर के दिन वहाँ पर अनेक जगह अलग अलग प्रतियोगिताएं थी। कहीं पर भाषण प्रतियोगिता था, कहीं निबंध था, कहीं पर कहानियाँ थी, कहीं पर चित्रलेखा था। तो ये क्यों मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? तो सरोज ने अपनी दीदी से पूछा कि मानव अधिकार दिवस आखिर में क्यों मनाया जाता है। दुनिया में सभी लोगों को जन्म के साथ कुछ अधिकार मिलते हैं, उसको हम मानव अधिकार कहते हैं। ये सामान्य चेतना के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मानव अधिकार के बारे में जानना आवश्यक होगा कि मानव अधिकार क्या है। तो व्यक्ति यहाँ पर जन्म से ही, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी को उसका मानव अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार सभी के हित के लिए, सुख चैन के लिए होते हैं। जब हम एक दूसरे के इन अधिकारों को ध्यान में रखते हैं तो हर व्यक्ति सुख, शांति और खुशी से अपना जीवन का अनुभव करता है। अगर हम यहाँ पर मानव अधिकार का, हर एक मानव के अधिकारों का ध्यान रखते हैं तो हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर है, वो सारे व्यक्ति सुख का अनुभव करते हैं, सुख चैन का अनुभव करते हैं। अब देखते हैं कि मानव अधिकार क्या क्या है, जिसमें देखेंगे आवास का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, स्वस्थ रहने का, विवाह एवं संतान। ये जो दिया गया है आपका, इन अधिकारों को ध्यान से देखें एवं समझे। आपकी पुस्तक में यहाँ पर जो अधिकार दिया है उसके बारे में बताया है कि कौन कौन सा अधिकार है। वैसे तो हम लोग अगर देखते हैं, मानव अधिकार प्रमुख रूप से 6 मानव अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, आवास का अधिकार है, और यहाँ पर देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इतने सारे अधिकार जो एक मनुष्य को मिला हुआ है, जो उसके अपने सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। अब देखते हैं यहाँ पर, जरा सोचो, यदि तुम्हारे परिवार में ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ पर बताया है कि एक व्यक्ति, सामान्य चेतना के आधार पर सभी व्यक्तियों को सुख शांति का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में ये स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति जो दिया गया है आपका पहला सदस्य आपस में झगड़ा करते हो, तो आपके परिवार में सदस्यों का मतलब उन लोगों के बीच में क्या गुजरेगा। कोई सदस्य भूखा रहे और कोई यहाँ पर भरपेट खाता हो, कुछ सदस्य अस्वस्थ रहते हैं, आपस में बातचीत करने पर प्रतिबंध हो, सदस्य अशिक्षित हों और घर में सुविधाएं ना हो,
तथा सदस्यों के साथ भेदभाव किया जाता हो और सदस्य आपस में सहयोग ना करते हों, आपस में असुरक्षित अनुभव करते हों। ये जो आपका 9 पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपके घर में ऐसी स्थिति बनी होती है तो क्या आपके घर का माहौल शांत होता है, खुशनुमा होता है? तो आप बता सकते हो। अगर ये स्थिति घर में अगर होती है तो वो घर में कभी भी सुख शांति का अनुभव लोग नहीं कर सकते हैं। और इसमें दीदी ने बताया कि बताना जारी रखा, हमारी दुनिया हमारी पृथ्वी एक विशाल परिवार के समान है, जिसमें देखेंगे इसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस परिवार का सदस्य है। जो पृथ्वी है उसमें सारे अलग अलग देश के लोग हैं और ये हमारा एक परिवार के समान है और उसमें रहने वाले सदस्य क्या है, एक दूसरे के मतलब रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस परिवार का सदस्य है। इसमें हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी देश का हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे वह निम्न वर्ग हो। इसमें सारे व्यक्ति जो आज समाज में है या फिर विश्व में जितने मतलब पृथ्वी में जितने देश हैं उस वहाँ के लोगों में, ये सारे लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोगों को मानव अधिकार प्राप्त है। इसमें सबसे पहला अधिकार आता है आपका समानता का अधिकार, जिसमें समानता के अधिकार में यह चीज़ बताया गया है कि संसार में मतलब सभी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, उसको अगर समाज में है तो उसको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। दीदी ने पूछा कि बताओ ये बातें सत्य हैं कि असत्य? लड़कियां कमज़ोर हैं और लड़के ताकतवर हैं, इसलिए लड़कियां से लड़के श्रेष्ठ हैं। और गरीबों के बच्चों को अमीर के बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। निर्धन को भी मकान चाहिए और यहाँ पर विश्व में शांति होनी चाहिए। मालिक मनमाना वेतन दे सकता है। सारी दुनिया के लोगों में प्रेम होना चाहिए। बच्चों से नौकरों जैसा व्यवहार करना चाहिए या काम कराना चाहिए और धर्म के नाम पर दंगा नहीं करना चाहिए। इसमें से कितने सारे कथन ऐसे हैं जो सत्य है और कितने असत्य हैं। तो इसमें देखेंगे पहला, लड़कियां कमज़ोर हैं और लड़के ताकतवर हैं, ये तो असत्य है। दूसरा है गरीबों के बच्चों को अमीरों के बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, ये भी असत्य है। निर्धन को भी मकान चाहिए, ये सत्य है। और विश्व में शांति होनी चाहिए, ये भी सत्य है। मालिक मनमाना वेतन दे सकता है, ये असत्य है। सारी दुनिया के लोगों में प्रेम होना चाहिए, ये भी सत्य है। और बच्चों से नौकर जैसा व्यवहार करवाना चाहिए, ये असत्य है। और धर्म के नाम पर दंगा नहीं होना चाहिए, ये सत्य है। तो सरोज ने भी यहाँ पर दीदी के बातों को सही उत्तर दिया। उसने दीदी को बताया कि बताया कि समाचार पत्रों में कुछ समाचार उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। यह इसमें समाचारों की बात कर रही है जिसमें मासूम बच्चों की बलि चढ़ाई गई या 2 समूहों में सड़क दंगे को और भड़काया, पुलिस हिरासत में मौत हो गई और यहाँ पर आतंकवादियों के हमले से कई यात्री मारे गए। दहेज लोभी ने बहू को जलाकर मार डाला। अबोध बालक का अपहरण, फिरौती की मांग, जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार और 3 मतदाता केंद्रों पर जबरन कब्जा। कौन से यहाँ पर फोन पर गंदी बातें तथा क्षेत्र में गुंडे का आतंक। ये सारी बातें जो होती हैं ये अक्सर करके देखेंगे समाचार के हेडलाइंस में रहते हैं या उनके समाचार में पूरा समाचार पत्रों में इन्हीं का खबर छपा हुआ होता है। तो सरोज ये बोलती है कि ये ऐसे खबर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। दीदी ने सरोज को बताया कि ये सभी मानव अधिकार का हनन करने का मामले में है। इस प्रकार की घटनाएं से लोगों को अत्यधिक कष्ट होता है, यहाँ तक कि यहाँ पर कई जानें भी चली जाती हैं। तो सरोज से अब रहा नहीं गया और उसने मुट्ठी मिलते हुए कहा कि दीदी क्या हम ऐसे गलत काम को रोक नहीं सकते हैं। तो दीदी ने कहा कि सारी दुनिया में ऐसे अमानवीय घटनाओं को रोकने का प्रयास हो रहा है।
है ना। तो सरकार हमारी सरकार क्या कर रही है, जो समाज में फैल रहे हैं असामाजिक तत्वों को दूर करने का प्रयास कर रही है, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर नरसंहार के बाद भविष्य की कई घटनाएं न होने देने का उद्देश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकार में सार्वजनिक घोषणा की और इसीलिए इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो 10 दिसंबर में मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भयंकर नरसंहार, यहाँ पर जो नरसंहार के बाद भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, है ना, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई कोई भी नहीं कर सका और ऐसे नुकसान के लिए बचने के लिए उन्होंने 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर मानवाधिकार दिवस की घोषणा की और इसीलिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय तौर से यहाँ पर हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। वे अपने आगे आने वाली पीढ़ियों में युद्ध के दुष्कर्म परिणाम से बचाएंगे और मूलभूत मानवाधिकार को सुरक्षित रखेंगे। अधिकारों में अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए व्यापक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस घोषणा पत्र में महिला एवं पुरुष के में समान अधिकार मिलना चाहिए और यहाँ पर देखेंगे इसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं और वे अपनी गरिमा एवं अधिकारों को मानने के लिए बराबर रूप से अधिकारी होते हैं। इसी के आधार पर देखते हैं हम लोग सन 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू किया गया प्रतिज्ञा पत्र में जिन मानव अधिकारों को प्रोत्साहित किया गया था या संरक्षित किया गया था उसमें के प्रमुख उद्देश्य क्या है। न्यायपूर्ण एवं उचित परिस्थितियों में काम करने का अधिकार होता है। यहाँ पर देखेंगे जो न्यायपूर्ण एवं उचित परिस्थितियों में भी काम करने का अधिकार मिलना चाहिए मानव को और सामाजिक संरक्षण एवं उचित जीवन स्तर पर शारीरिक एवं मानसिक सुख के लिए यहाँ पर मानसिक सुख के लिए उपलब्ध किए जा सकने वाले उच्चतम स्तरों पर यहाँ पर अधिकार है। शिक्षा एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता एवं वैज्ञानिक प्रगति के लिए लोगों को ये अधिकार मिलना आवश्यक है तथा इसमें मिले लाभों का उपभोग करने का अधिकार होता है मनुष्य का। सन 1993 में वियना के मानवाधिकार में विश्व आयोजित यहाँ पर 171 देशों ने आतंकवादी गतिविधियों को मानवाधिकारों पर चोट स्वीकार किया था और लोकतंत्र में मानवाधिकार माना। इसी के आधार पर देखते हैं यहाँ पर दीदी ने और भोलेपन से मुस्कुराते हुए बोली कि नहीं मेरी नन्ही परी, हमारे देश में भी यहाँ पर अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार दिवस के रूप में एक आयोग गठन किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और उसके बाद से हमारे देश में भी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने लगे हैं। तो दीदी की बातें सुनकर सरोज को बहुत अच्छा लगा और उसने संकल्प लिया कि वह मानव अधिकारों के लिए अपने साथियों को भी जागृत करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सामान्य चेतना के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और जब मौलिक अधिकार नहीं थे तो मनुष्य को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और अब हम देखते हैं जो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं उसको मनाने के पीछे कौन कौन से उद्देश्य छुपे हैं, ताकि यहाँ पर सारे व्यक्ति जितने भी हैं, जो क्योंकि पहले ही बताया है कि इतनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी में जितने लोग रहते हैं सभी एक परिवार के सदस्य हैं, तो सारे सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तभी हम यहाँ पर सभी लोगों को सुख शांति एवं सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा आपस में दंगे होते रहेंगे, एक दूसरे के मानवाधिकारों का हनन करते रहेंगे तो कभी भी शांति नहीं बनी रहेगी। और जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व हुआ था वैसे ही आने वाले समय में कई सारे युद्ध हो सकते हैं। तो बच्चों आज के डेट में हम लोगों को जागृत करना है मानव अधिकार के बारे में। ठीक है, थैंक यू।